हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। OnePlus 13 वर्सेस iQOO 13 वर्सेस Realme GT7 Pro करेंगे आज। तीनों में ही स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite है, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, परफॉर्मेंस का किंग कौन है और बैटरी किसकी सबसे तगड़ी, आज एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। 100% फुल चार्ज इन तीनों फोन्स, ब्राइटनेस इनकी आपके लिए मैक्स आउट कर दी है, सारे फोन्स को एयरप्लेन मोड से कनेक्ट कर दिया है और सेम वाईफाई नेटवर्क से भी। रेजोल्यूशन भी यहाँ पे मैंने मैक्स आउट कर दी है, 2K डिस्प्ले है iQOO 13 और OnePlus 13 में। थोड़े ज्यादा शार्प यहाँ पे iQOO 13 और OnePlus 13 है। साथ ही में रिफ्रेश रेट भी मैक्स आउट कर दिया है, जिसमें iQOO 13 144 हर्ट्ज के साथ सबसे स्मूथ डिस्प्ले है। क्योंकि वॉर ऑफ प्रोसेसर्स कर रहे हैं तो इनका परफॉर्मेंस मोड भी यहाँ पे ऑन कर देते हैं तीनों ही फोन्स का। एंड तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे के लिए दबाकर इनकी टेस्टिंग करेंगे, बेंचमार्क से लेकर रियल लाइफ टेस्टिंग, वीडियो एडिटिंग तक। एंड टेंशन नॉट, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं अपने वार्म अप राउंड से, गीक बेंच का एक राउंड रन करके। सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट साथ ही में किया है OnePlus 13 और iQOO 13 ने, और Realme GT7 Pro ने भी 2-3 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। रूम फिलहाल हो रहा है 19.7 डिग्रीज, iQOO 13 जा रहा है 31.2, OnePlus 13 है 31.1 आसपास ही। एंड Realme GT7 Pro सबसे ठंडा चल रहा है 29.5 पर। अब स्कोर्स काफी इंटरेस्टिंग है, ऊपर ऊपर से आपको 19-20 का फर्क लग रहा होगा, लेकिन सिंगल कोर में डेफिनेटली Realme GT7 Pro आगे है। इवन मल्टी कोर स्कोर भी काफी अच्छा निकाल के दिया है इसने वार्म अप राउंड में। हल्का सा ही पीछे है iQOO 13 से, जो मल्टी कोर में सबसे आगे है। वहीं OnePlus की बात की जाए तो ओवरऑल स्कोर वैसे फिलहाल इसका सबसे कम है, लेकिन जो ये फर्क है बिल्कुल नेग्लिजिबल है अपार्ट फ्रॉम द मल्टी कोर स्कोर। और खैर ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था, एक और मौका देते हैं तीनों ही फोन्स को और देखते हैं कि क्या कोई क्लियर विनर निकल कर आएगा। क्या iQOO 13 लीड ले लेगा या OnePlus 13 का सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो वही इस बार बाजी मार ली है Realme GT7 Pro ने। सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके ऑलमोस्ट स्पीड सबकी सेम सी थी। तापमान चेक कर लेते हैं, 19.7 रूम हो गया है, iQOO 13 जा रहा है 33.6, OnePlus 13 है 33.4, Realme GT7 Pro 31.9। काफी अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है यहाँ पे Realme GT7 Pro ने। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप स्कोर देखोगे तो लीड अभी भी बना रखी है Realme GT7 Pro ने अपने सिंगल कोर परफॉर्मेंस में। मल्टी कोर में यस अभी भी iQOO 13 आगे है, और OnePlus 13 का जो स्कोर है वो सबसे पीछे है, लेकिन सिंगल कोर में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मल्टी कोर में थोड़ा पीछे रह गया है ये। फिलहाल सीपीयूज तो आपको ब्लू में दिख रहे होंगे, पर 40 डिग्री तक टच तो कर रहे हैं बीच बीच में ये। और बैटरी का हाल देखा जाए तो यहाँ पर सबसे तेजी से बैटरी भी लूज कर रहा है Realme GT7 Pro, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी अच्छी दिखा रहा है। 96% पे है ये, उसके बाद आता है 98% पर OnePlus 13, एंड देन सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन करके 99% पे अभी भी है iQOO 13। खैर अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज स्नैपड्रैगन 8 Elite कौन से फोन का है, कौन से स्मार्टफोन ब्रांड का है। तो भाई यहां पर भी बाजी मारी है Realme GT7 Pro ने। सबसे तेजी से टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर हो रहा है रूम का फिलहाल 19.2 डिग्रीज, और GT7 Pro जा रहा है 43.8 तक। iQOO 13 ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, 44.4 पे है। अब यस इसने तेजी से टेस्ट कंप्लीट कर लिया, लेकिन ब्राइटनेस में फर्क देखो दोनों फोन्स की। iQOO 13 ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लिया परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर Realme GT7 Pro ने ब्राइटनेस अपनी मेंटेन रखी। इनफैक्ट OnePlus 13 भी पूरी ब्राइटनेस के साथ चल रहा है, और टेम्परेचर इसका यहाँ पे जा रहा है 43.4 तक। अब देखो गर्मा गर्म डेफिनेटली हो गया है GT7 Pro, 43 आ गया इसका टेम्परेचर, और iQOO 13 43.5 पर है। इसने ब्राइटनेस ड्रॉप करी, लेकिन स्कोर थोड़ा सा बेटर निकाल के दिया GT7 Pro से। GT7 Pro ने ब्राइटनेस मेंटेन करके रखी और टेम्परेचर मेंटेन किया। बाकी यार बात करें OnePlus 13 की, तो देखो CPU के मामले में तो ये कड़ी टक्कर का है, लेकिन GPU के मामले में ये दोनों फोन से काफी पीछे रह जाता है। मेजर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे स्कोर्स में। बाकी
बाकी जो Realme GT 7 Pro और iQOO 13 है उसमें यूजर एक्सपीरियंस के मामले में फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब वो तो खैर पर्सनल चॉइस पे छोड़ दूंगा मैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन भी एक चीज होती है। पर भाई एक और मौका देते हैं तीनों ही फोन्स को, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि बैटरी एक्चुअल में कितनी ड्रेन करी है तीनों ने ही, और क्या ये जो स्कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें Realme GT 7 Pro ऊपर निकल के आ पाता है क्या iQOO 13 से, या फिर हमें OnePlus 13 का एक एपिक कमबैक देखने को मिलेगा, जानेंगे सेकेंड राउंड में। तो भाई राउंड 2 के स्कोर्स आपके सामने हैं। सबसे पहले टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। रूम हो रहा है 19.6, iQOO 13 जा रहा है 44.2, OnePlus 13 है 42.7 पर, और Realme GT 7 Pro 44.6 टच कर रहा था, 5 पर आ गया है। ओवरऑल यहाँ पे सबसे गर्मा गर्म Realme GT 7 Pro ही चल रहा है 44.6 पर। यस, इस बार भी iQOO 13 ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप की थी, अभी भी फिलहाल हल्की सी कम ब्राइट लग रही है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन स्कोर इसने सबसे तगड़ा निकाल कर दिया है। फर्स्ट राउंड के मुकाबले में तीनों ही फोन्स में ड्रॉप ऑफ देखने को मिला है, लेकिन सबसे अच्छा स्टेबल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस था वो iQOO 13 का था, उसके बाद था Realme GT 7 Pro का, एंड देन कम्स OnePlus 13। यहाँ पे फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में वही सीन है। सीपीयू आप देखोगे तीनों के ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहे हैं। इनफैक्ट OnePlus 13 का सीपीयू परफॉर्मेंस बेटर था Realme GT 7 Pro के परफॉर्मेंस से, लेकिन वही जीपीयू में जैसे ही बात आती है यहाँ पर लीड बना लेता है Realme GT 7 Pro ओवर द OnePlus 13। सीपीयू टेम्परेचर अब आप देखोगे तो गर्मा गर्म हो चुके हैं, ऑरेंज टच कर गया है 49, 51, 46, सबसे ठंडा फिलहाल यस OnePlus 13 चल रहा है। परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ सीपीयू टेम्परेचर मेंटेन कर लिया इसने। वहीं Realme GT 7 Pro का सीपीयू भाई 53 भी टच कर रहा है बीच बीच में, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट। और गर्म तो वैसे यहाँ पर iQOO 13 का भी हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में इसने अपना टेम्परेचर को बैलेंस कर दिया। जो कूलिंग चेंबर यहाँ पे यूज किया गया है वो डेफिनेटली काम आ रहा है। और बैटरी यहाँ पे फिलहाल Realme GT 7 Pro में 81% है, दूसरे नंबर पर है OnePlus 13 विद 82%, एंड सबसे ज्यादा अभी भी iQOO 13 के पास है बैटरी। अब खैर काफी देर से हम इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, सीपीयू भी गर्मा गर्म हो गए हैं, थोड़ी देर तीनों फोन्स को कूल डाउन करने का मौका देते हैं, ठंडा ठंडा होने देते हैं, और फिर वापस से चालू करेंगे इनकी टेस्टिंग को, जिसमें रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट और गेमिंग का क्या सीन रहने वाला है सब कुछ चेकआउट किया जाएगा। तो कूल ऑफ टाइम यहाँ पे हो गया कंप्लीट, सारे फोन को ठंडा ठंडा कूल कूल होने का मौका मिल गया है। टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। रूम जा रहा है 19.8, और सारे ही फोन्स का अच्छा खासा टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्रीज कम हो चुका है। सीपीयू का भी टेम्परेचर देखोगे तो 35 से नीचे आ चुके हैं तीनों ही फोन्स। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 3D मार्क टेस्टिंग पे। इससे हमें पता चलेगा जब लंबे टाइम तक आप लोग गेमिंग करते हो ना, तो फ्रेम ड्रॉप, फ्रेम रेट का क्या सीन रहने वाला है, और तीनों फोन्स में से सबसे स्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस कौन सा फोन देगा। तो भाई तीनों फोन्स ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। 19.6 जा रहा है रूम का टेम्परेचर, iQOO 13 है 40.5 पर, OnePlus 13 46.8, Realme GT 7 Pro सबसे गर्मा गर्म 48.8 पर। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का स्कोर देखकर टेंशन मत लेना, अभी बताता हूँ। इस पर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। यहाँ पर सबसे पहले बेस्ट लूप स्कोर चेकआउट करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा निकाल कर दिया है हमें OnePlus 13 ने। यहाँ पर पहली बार इसने लीड बना ली है। इनफैक्ट स्टेबिलिटी का भी जो स्कोर है यहाँ पे थोड़ा सा ही कम है Realme GT 7 Pro से। Realme ने यहाँ पर चाहे बेस्ट लूप स्कोर सबसे तगड़ा ना निकाला हो, लेकिन स्टेबिलिटी काफी सही निकाल कर दी है। और iQOO 13 जिस पर बहुत लोग सोचते हैं कि ये बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आएगा आज की टेस्टिंग में, फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर सिंथेटिक बेंचमार्क में आप देखोगे स्टेबिलिटी स्कोर इसका डेफिनेटली कम रहा Realme GT 7 Pro से भी और OnePlus 13 से भी। रियल लाइफ गेमिंग एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, ये फिलहाल सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्टिल जो बेस्ट लूप स्कोर है वो भी तगड़ा निकाल के दिया है OnePlus 13 और Realme GT 7 Pro ने इन कंपैरिजन टू iQOO 13। पर एक चीज नोटिस करने वाली है वो है बैटरी ड्रॉप्स, जो कि हमें कम देखने को मिले iQOO 13 में। इसने अपनी बैटरी रिटेन करी है काफी अच्छे से। सीपीयूज आप यहाँ पे देखोगे एकदम गर्मा गर्म हो रखे हैं, सारे फोन्स के ऑरेंज ऑरेंज में जा रहे थे, लेकिन सबसे ठंडा कौन सा फोन चल रहा है iQOO 13। तो यस, इसमें स्टेबिलिटी कम है लेकिन टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है, ब्राइटनेस ड्रॉप देखने को मिल रही है। बाकी बैटरी की बात की जाए तो उसमें भी इसने लीड बना रखी है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहे हैं Realme GT 7 Pro, लेकिन
हाँ परफॉर्मेंस भी ये तगड़ा दिखा रहा है, 64% पे है। और वन प्लस बीच में है दोनों ही फोन्स के, बैटरी और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस बना रखा है इसने 66% पर। अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। तीनों फोन्स के सीपीयूज पर पूरे 15 मिनट के लिए फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि किसका सीपीयू सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और सबसे स्टेबल परफॉर्म करता है। भाई यहाँ पे फोनों ने पहाड़ियां बना दी अच्छी खासी। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, 19.8 हो रहा है रूम। iQOO 13 जा रहा है 37.4, ठंडा चल रहा है। OnePlus 13 जा रहा है 36.9 और Realme GT 7 Pro 38.2। फिलहाल ओवरऑल टेम्परेचर तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ्स देखकर आप समझ गए होंगे भाई थ्रॉटलिंग देखने को मिली है हमें। और सबसे ज्यादा OnePlus 13 में, पिछले राउंड में इसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पर डामाडोल हो गया है जब कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस की बात आई। यहाँ पर आप देख रहे हो हम लोग पहले 3D मार्क टेस्ट कर रहे थे, उसमें अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन और लंबा खिंचा पूरा हमारा टेस्टिंग, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉल अपार्ट कर गया है। थ्रॉटलिंग यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिली है। इवन दो मैक्सिमम स्कोर इसका सबसे बेस्ट था, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को ये मेंटेन नहीं कर पाया। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड भी ऑलमोस्ट देखोगे आप डबल थी यहाँ पे iQOO 13 से। स्टिल जो परफॉर्मेंस था iQOO 13 का, मैक्सिमम स्कोर कम था OnePlus 13 से भी और Realme GT 7 Pro से भी, लेकिन इसने अपना परफॉर्मेंस अच्छे से रिटेन किया। सबसे कम थ्रॉटलिंग हमें इसमें देखने को मिली लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज में। Realme GT 7 Pro की बात करें तो इसका बीच का परफॉर्मेंस था, मतलब इसने मैक्सिमम परफॉर्मेंस बेटर दिखाया iQOO 13 से। OnePlus 13 से कम था इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस, लेकिन वहीं थ्रॉटलिंग इसमें देखने को मिली हमें काफी। iQOO 13 से ज्यादा थ्रॉटल किया इसने, लेकिन OnePlus से कम। एनीवे, अब चलते हैं अपने आखिरी राउंड पे, जो कि होने वाला है रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तीनों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है, तीनों में सेम फिल्टर भी लगा दिया है। और क्योंकि भाई यहाँ पे मामला फ्लैगशिप का है, तो वीडियोस को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। और देखते हैं कि जब रियल लाइफ टेस्टिंग की बात आती है तो सबसे तेजी से कौन सा फोन हमें वीडियो एडिट करके देता है। तो यार OnePlus ने यहाँ पे हमें सरप्राइज कर दिया है। OnePlus 13 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया, इवन दो पिछले राउंड में थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही थी। फिर आता है iQOO 13, टेम्परेचर दोनों के दिखा देता हूँ। रूम हो रहा है 20.2, OnePlus 13 जा रहा है 39 डिग्रीज और iQOO 13 है 37.6। और ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Realme GT 7 Pro ने भी। काफी ज्यादा स्लो था ये बाकी के दोनों ही iQOO 13 और OnePlus 13 से। और टेम्परेचर इसका जा रहा है 37.1। आखिरी नजर बैटरीज पर, तो यहाँ पर सबसे कम बैटरी है 56% Realme GT 7 Pro में, फिर 58% के साथ आता है OnePlus 13 और iQOO 13 में 66%। अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली। आज का बैटरी किंग अनडाउटेडली अनडिफीटेड iQOO 13 है। लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज में वैसे ये ब्राइटनेस डेफिनेटली ड्रॉप कर रहा था अपनी हीटिंग को कम रखने के लिए, पर अगर आप लंबे गेमिंग सेशंस खेलते हो, प्रो गेमिंग एक्सप्लोर करनी है, तो फुल साथ निभाने वाला है आपका iQOO 13 अपनी बैटरी और परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन के साथ। इनफैक्ट इस बार जो कैमरा का कलर साइंस है यहाँ पे, वो भी काफी तगड़ा रखा गया है। वैसे परफॉर्मेंस तो भाई Realme GT 7 Pro का भी काफी तगड़ा था, लेकिन इसके CPU में हीटिंग काफी देखने को मिली। तो गर्मियों में कैसा रहेगा इसका परफॉर्मेंस, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हो रही है मस्त सर्दियां। पर ओवरऑल Realme GT 7 Pro का परफॉर्मेंस अच्छा था, बेंचमार्क्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, माइनस द वीडियो एडिटिंग स्पीड एंड बैटरी बैकअप। अब वैसे वीडियो एडिटिंग की बात छेड़ ही दी है हमने, तो OnePlus 13 ने आज एक चीज वापस से प्रूव कर दी कि भाई बेंचमार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। रियल लाइफ परफॉर्मेंस और स्पीड में बिल्कुल फर्क हो सकता है, चाहे बेंचमार्क्स में अच्छा परफॉर्म ना करे डिवाइस। सीपीयू में हाँ इसके थ्रॉटलिंग देखने को मिली, लेकिन इसने रिकवर कर लिया अगले ही राउंड में अपनी वीडियो एडिटिंग की स्पीड दिखाकर। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए गेमिंग करने का सोच रहे हो, तो स्टेबिलिटी तो इसमें मिलती है, लेकिन एक्सटेंडेड यूजेज के लिए मिलेगी कि नहीं, वो तो रियल लाइफ गेमिंग टेस्ट से ही पता चलेगा। बाकी के दोनों फोन्स के कंपैरिजन में डेफिनेटली इसमें सॉफ्टवेयर आपको बेटर मिलता है। अब चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो या फिर अपडेट्स की, अपडेट्स यहाँ पर iQOO ने भी तगड़े प्रॉमिस किए हैं। बट OnePlus 13 ओवरऑल एक बैलेंस्ड ऑफरिंग निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड एवरीडे परफॉर्मेंस। इनफैक्ट इसका जो इन हैंड फील भी है ना, मुझे पर्सनली सबसे सही लगा, क्योंकि काफी पतला रखा गया है इसे। खैर आपके हिसाब से इन तीनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा? अगर कोई यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में बताओ, इन तीनों फोन में से अगर कोई यूज कर रहे हो तो, और मैं आपको मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।